शेखर अपने सामने पड़े शव के अंदर एक बड़ा सा कट लगाते हैं और उसके अंदर से एकाएक अंग निकालकर उन पर अध्ययन करने लगते हैं। शेखर को पोस्टमार्टम करते हुए यही 12 साल हो गए थे और इन्हीं सालों में उन्होंने काफी शवों का पोस्टमार्टम किया था और बहुत से क्राइम केस सॉल्व करने में मदद भी करी थी। उनका काम काफी प्रचलित था और वो नए पैथोलॉजिस्ट को भी सिखाते थे। अब तक के उनके इस कार्यकाल में उन्होंने बहुत से ऐसे शवों का भी पोस्टमार्टम किया था जिन्हें केवल देखने भर से ही लोगों की रूह कांप जाती थी। कभी किसी की आंख निकली होती तो कभी किसी का पेट ऐसे फटा होता कि आंतड़ियां तक लटक जाती और कई बार तो ऐसे होते कि अंग पहले से ही बाहर बिखरे होते जिन्हें समेट वो उनका पोस्टमार्टम करते। उन्हें इन 12 सालों में कभी भी डर नहीं लगा था और कई बार उनसे लोग पूछते थे क्या कभी उनका सामना किसी भूत प्रेत से हुआ है, जिस पर वो हंस के कहते थे विज्ञान कितनी आगे पहुंच गया है और आप लोग अब तक इन भूत प्रेतों में मानते हैं। जब भी ऐसी कोई बात उठती थी तो वो उसे मजाक में उड़ा देते थे। चलो ये शो भी हो गया, अब कितने और रह गए? 2 और। भगवान, एक साथ इतना काम आ जाता है ना। और ये नीरज अब तक क्यों नहीं आया? उन्होंने वक्त देखते हुए कहा। 10:30 हो चुके थे और नीरज अब तक आया नहीं था। नीरज वो लड़का था जिसे शेखर ने आज से पोस्टमार्टम सिखाना था। अभी हफ्ते पहले ही उन्हें पता चला था कि एक नया लड़का सीखने आने वाला है। वो ब्लेड्स और बाकी चीजें साफ कर रहे थे कि तेज कदम उनकी ओर आते हैं। अपनी बिखरी सांसें बटोरते हुए नीरज ने कहा, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम नीरज है। वो फिर से हाँफने लगा। हाँ ठीक है, जाओ पानी पी लो और चेंज करके आओ। नीरज गया और चेंज करके आ गया। चलिए सर, आई एम रेडी। नीरज ने उत्सुकता से ब्लेड उठाते हुए कहा, इतने उत्सुक क्यों हो रहे हो? ध्यान रखो, तुम एक शव को काटने जा रहे हो। वो शव जो एक वक्त पर जिंदा था। इस शव का परिवार है, इसके दोस्त हैं और ऐसे चाहने वाले हैं जो इसके जाने पर रोए होंगे। तुम यहां उत्सुकता कैसे दिखा सकते हो? तुम तो ऐसे उत्सुक हो रहे हो जैसे कोई केक काटने जा रहे हो। गंभीर रहा करो, डांटते हुए शेखर ने कहा, जिस पर एकदम से नीरज के चेहरे से उत्सुकता गायब और उदासी आ गई। चलो अब मुंह मत लटकाओ, आओ पहले पोस्टमार्टम मैं करता हूं। तुम देखो कैसे करते हैं, उसके बाद फिर तुम करना, ठीक है? शेखर ने पूछा, जिस पर नीरज हाँ में जवाब देता है। शेखर ने अपने सामने पड़े शव के ऊपर से सफेद चादर हटाई और जैसे ही चादर हटी नीरज एकदम से डर गया। सामने एक लड़के की लाश पड़ी थी जिसका सर फट गया था और उसकी आंखें बाहर आ गई थी। नीरज की सांसें तेज हो गई। क्या हुआ? निकल गई हवा? बेटे यही होता है, कहना आसान होता है पोस्टमार्टम, पर जब करना पड़ता है ना तो अच्छों की हवा निकल जाती है। अब गौर से देखो इसे कैसे काटता हूं मैं। इतना बोल शेखर ने सर्जिकल ब्लेड उठाया और उस शव के गले में डाला। नीरज सब ध्यान से देख रहा था। शेखर ने फिर गले से उसके पेट तक एक चीरा लगाया और खोलकर उसमें से अंग निकालने शुरू किए। यह है इसके लंग्स, और इस लंग्स को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है? उन्होंने पूछा, जिस पर नीरज उसे गौर से देखकर कहता है, सर इसे सिगरेट पीने की आदत है क्योंकि इसके लंग्स पर टार जमा हुआ है। गुड, शेखर ने बोला और लंग्स को साइड में रख दिया और फिर बाकी अंग निकालने लगे। और अंग निकालते निकालते वो साथ साथ में नीरज से पूछते रहते। उस शव का पोस्टमार्टम होने के बाद उन्होंने बोला, ये सब चीजें हमें देखनी है और इन पर फिर अध्ययन करना है, और फिर ये सब करने के बाद हम इस शव को स्टिचेस लगा के बंद कर देंगे।
शेखर उस शव के पेट को बंद करने लगे। जब वो एकाएक सुई उसके अंदर डालकर निकाल रहे थे तब नीरज कुछ गंभीर हुआ और बोला, सर आपको तो ये काम करते 12 साल हो गए हैं, मतलब आपने बहुत सारे शवों का पोस्टमार्टम किया होगा, पर सर कभी आपको कोई पैरानॉर्मल कुछ ऐसी चीज अनुभव हुई है? अब आप इतनी लाशों में रहते हैं, कभी ना कभी तो कुछ हुआ ही होगा। जिस पर शेखर का हाथ एकदम से रुका। वो नीरज को घूरते हुए बोले, आज तो तुमने ये बात कर दी, पर आगे से ध्यान रखना कि ना कहो, क्योंकि मैं विज्ञान में ज्यादा मानता हूं, इन भूत प्रेतों में नहीं। अगर मैं किसी शव को काट रहा हूं तो मैं ये नहीं सोचता कि भूत प्रेत ये कुछ होता है, सिर्फ एक वैज्ञानिक चीज है। मैं इसको काटूंगा, इसका अध्ययन करूंगा, बस। और तुम भी ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। नीरज कुछ देर चुप रहता है और सर्जिकल ब्लेड उठाता है। उसके तीखे कोने को छूते हुए उसने कहा, सर कहते हैं जो लोग अकाल मृत्यु मरते हैं उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, तो वो भटकते रहते हैं क्योंकि उनके कुछ काम अधूरे रह जाते हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। शेखर को गुस्सा आ जाता है। नीरज बस, तुम ये मत भूलो कि तुम कहां हो और किसके सामने खड़े हो। ये भूत प्रेतों की बातें यहां तुम नहीं करोगे। अगर तुम्हें अपना काम अच्छे से करना है और स्थिर बुद्धि से करना है तो इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। ये भूत वूत ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं और कुछ नहीं। उस शव पर सफेद कपड़ा चढ़ाते हुए शेखर ने कहा, जिस पर नीरज चुप हो गया। शेखर एक उस आखिरी मूर्ति की ओर बढ़ने लगा कि उतनी देर में वार्ड बॉय एक और शव को लेकर आता है और कहता है, डॉक्टर राठी ने भेजा है, मर्डर हुआ इसका। कह रहे हैं कि किसी ने जहर देकर मार दिया। आप इसका पोस्टमार्टम करके सैंपल वगैरह उन्हें भेज दीजिएगा। इतना बोल वो वार्ड बॉय वहां से चला गया। लो एक और काम पड़ गया। चलो आओ, अब तुमने पोस्टमार्टम करना है। उस तीसरे शव से चादर हटाते हुए शेखर ने कहा, यह है डीके शाह। इनकी डेड बॉडी पुलिस वालों को एक जंगल के पास मिली थी। ये मर्डर है या नेचुरल डेथ, हमें इसे पता करना है। चलो अब जो जो मैंने सिखाया है और जो तुमने कॉलेज में सीखा है वो सब करो। डरते हाथों से नीरज ने वो सर्जिकल ब्लेड उठाया। शेखर उसे देख रहे थे। घबराओ मत, उसे दर्द नहीं होगा, उन्होंने नीरज की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, जिस पर नीरज ने एकदम से उसके शव के गले के अंदर वो सर्जिकल ब्लेड भोंका और बोला, सर दर्द ना तो बिन शव के आत्मा को होता है और ना बिना आत्मा के शव को, और ये तो बस एक शव है जिसका साथ उसकी आत्मा छोड़ चुकी है। शेखर को ये एक प्रवचन की तरह लग रहा था, पर जो भी था सच था। अब नीरज ने उसको काटा और एकाएक उसके अंग निकालने लगा। इस समय उसके चेहरे पर ना तो कोई डर दिख रहा था और ना ही कोई हिचकिचाहट। नीरज एक एक करके उसके अंग निकालने लगा और उन्हें देखने लगा। वाह नीरज, तुम तो बड़े बहादुर हो, तुम्हें तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा, शेखर ने कहा, जिस पर नीरज कुछ नहीं कहता और उन अंगों को निकालता रहता है। फिर उन पर अध्ययन करके उस शव को सिल देता है और उस पर चादर चढ़ा देता है। चलो नीरज, इस आखिरी शव का पोस्टमार्टम करते हैं और फिर चलते हैं। यह सीरियस केस है तो इसका पोस्टमार्टम मैं ही करूंगा, तुम देखना। नीरज हाँ में जवाब देता है और शेखर के पीछे पीछे जाता है। सर रात के 1 बज गए हैं, ऐसे में इन लाशों के बीच आपको डर नहीं लग रहा? शेखर ने किलसते हुए कहा। नीरज तुम फिर से शुरू हो गए। ये भूत प्रेत आत्माएं कुछ भी नहीं होते हैं सर, भूत प्रेत आत्माएं ये सब होती हैं, शेखर ने टोकते हुए कहा। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे तुमने भूत प्रेत देखे हुए हैं। नीरज एक गंभीर चेहरा बनाता है
और कहता है, देखने की क्या बात है सर, ये तो हमारे आसपास ही रहते हैं और हम इन्हें नहीं देख सकते, पर अगर वो चाहें तो वो हमें खुद को दिखा सकते हैं। वो उनकी मर्जी पर होता है। ये बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं। अगर ये हमारे सामने आ भी जाएं तो हमें इन्हें पहचान पाने में बड़ी मुश्किल होती है। शेखर नीरज की उस थ्योरी को समझते हैं, पर विज्ञान से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं था। तभी वार्ड बॉय एक कप चाय लेकर आता है और मेज पर रखते हुए कहता है, डॉक्टर साहब आपकी चाय। वार्ड बॉय जाने वाला होता है कि पीछे से टोकते हुए शेखर ने कहा, अरे सोनू, एक ही कप क्यों लाए हो? 2 कप लानी थी, नीरज भी तो है। वार्ड बॉय हैरान होते हुए कहता है, कौन नीरज? यहां पर तो आपके अलावा कोई भी नहीं है। शेखर ने यहां वहां देखा। ये नीरज कहां चला गया? उन्होंने मन में सोचा और कहा, लगता है वॉशरूम गया होगा। डॉक्टर, बाथरूम में कोई भी नहीं है, तो नीरज कहां चला गया? शेखर चिंतित हुए। कौन नीरज? उसने पूछा। अरे यहीं बगल में खड़ा था, भूल गए क्या तुम? जिस पर वो वार्ड बॉय कहता है, पर तब से आप यहां पर अकेले ही हो, आपके साथ कोई भी नहीं है। ये सुनकर शेखर एकदम से हैरान हो गए। क्या? ये कैसे हो सकता है? वो नीरज को यहां वहां ढूंढने लगे। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब वो वहीं पड़ी लाशों से ना जाने क्यों डरने लगे। तभी उनके सामने पड़ी वो चौथी लाश अपने आप हिलने लगी। सोनू, 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 जल्दी से आओ! वो आवाज लगाने लगे, पर कोई आ नहीं रहा था। हिम्मत बटोर वो उस लाश के पास पहुंचे जब समुद्र की तरह शांत हो गई थी। हिम्मत कर शेखर ने उसके शव से कपड़ा हटाया और वो डर कर नीचे गिर गई। चौथी लाश किसी और की नहीं बल्कि नीरज की थी। शेखर खड़े हुए और घबराते हुए उस लाश के पास गए। उसकी आंखें खुली हुई थी, बड़ी बड़ी वो आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे कि शेखर को ही देख रही थी। उन्होंने उसकी नब्ज चेक की तो वो मरा हुआ था। तभी उनके कानों में एक आवाज आई, सर, आत्माएं हमारे आसपास ही होती हैं, बस हम उन्हें अपनी मर्जी से देख नहीं पाते, पर अगर वो चाहें तो वो हमें खुद को दिखा सकती है। एक हवा का तेज झोंका आया जिससे खिड़की खुली और शेखर वहां से भाग खड़ा हुआ।